अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से होंगे और उम्मीद है हमारे इस यूट्यूब चैनल से आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती होगी। और आपने अभी तक अगर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं। सोचते होंगे फिर मुजाहिद सुलगी क्या लेके आए मार्केट में। जी हाँ, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए सारी चीज़ें लाते हैं और आपको चीज़ों की अवेयरनेस के लिए जितनी हमारे पास मालूमात होती है वो आपको देने के लिए ही हाज़िर होते हैं। आज सबसे बड़ी न्यूज़ तो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने डोमेस्टिक क्रिकेट के जो बेहतरीन परफॉर्मर प्लेयर्स हैं उनसे मुलाकात की है। एक बड़ा ज़बरदस्त जेस्टर है पीसीबी चेयरमैन की तरफ से कि जिन लोगों ने डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म किया है उनकी हौसला अफजाई करने के लिए उनको ऑफिस बुलाया और उनसे मालूमात ली कि क्या क्या प्रॉब्लम आपके साथ हैं और उन प्रॉब्लम को हल करने के लिए उन्होंने अहकामात भी जारी कर दिए। एक तो ये चीज़ थी ज़बरदस्त। मैंने कहा आपको चीज़ें बताऊं नाम के हिसाब से। मोहम्मद अली फास्ट बॉलर, उसने पीसीबी चेयरमैन से मुलाकात की है। अली रज़ा है, अहमद दानियाल है, उनमें शामिल हैं निसार अहमद, मोहम्मद अब्साम हैं, मोहम्मद सलमान हैं, आफाक आफरीदी थे, अब्दुल समद थे, साद मसूद उनमें थे, उनके साथ ख्वाजा नाफे बड़े ज़बरदस्त बैटर हैं वो थे, और माज सदाकत है, इरफान मिन्हास हैं, मुबस्सिर ख़ान है, हैदर अली भी उनमें शामिल था, हसन नवाज़ थे, फैसल अकरम, ताहिर बेग और कासिम अकरम। इन लोगों ने पीसीबी चेयरमैन से मुलाकात की। अब मुलाकात का मकसद तो आप समझ गए होंगे। जो चीज़ें बिहाइंड द सीन चल रही हैं कि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो वाइट बॉल क्रिकेट की सीरीज़ आ रही है, 12 तारीख को, 12 मार्च को पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ट्रैवल करना है वहाँ पे, और 16 मार्च से वहाँ पे 5 T20 फिर उसके बाद 3 वनडे मैचेस पे मुश्तमिल सीरीज़ जो है वो शेड्यूल है। तो इस हवाले से ये मुलाकात मुझे बहुत अच्छा लगा कि पीसीबी चेयरमैन ने कम से कम उन डोमेस्टिक प्लेयर्स के परफॉर्मर को याद किया। लेकिन यहाँ पे एक नाम और भी था जो मुझे क्लिक हुआ कि मिस हुआ। वो प्लेयर जो अंदरून सिंध से, सिंध के उन इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे क्रिकेट की सहूलियात ना होने के बराबर हैं, वो शामिल नहीं थे। जस्ट लाइक हम शाहनवाज़ दानी की बात करते हैं। शाहनवाज़ दानी आपका फ्यूचर था और वो फ्यूचर अब कहाँ गुम हो गया है ये समझ से बाहर है। फिर आपने जाहिद महमूद भट्टी को खिलाया, उसने टेस्ट में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, लेकिन आपने अगेंस्ट इंग्लैंड और उसके बाद जो वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज़ हुई तो वहाँ पे तो सिर्फ आपने 2 स्पिनर्स को ही बॉलिंग कराई, पूरा दिन उन्होंने बॉलिंग की और किसी स्पिनर को मौका ही नहीं मिला, उन दोनों ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। तो जाहिद महमूद भट्टी भी मीटिंग में नहीं थे, शाहनवाज़ दहानी भी नहीं थे, अगर वो यंगस्टर प्लेयर्स में काउंट करते हैं आप लोग, क्योंकि इतने बड़े भी नहीं हैं। अगर हम शाहनवाज़ की बात करते हैं, ही इज़ जस्ट ओनली 26 ईयर्स ओल्ड, लेकिन हाँ जाहिद 34 अबो है। तो लेकिन वो जूनियर सर्किट में ही काउंट होता है, अभी तक वो सीनियर सर्किट में काउंट नहीं होता। खैर वो 2 प्लेयर नहीं थे। दूसरा मुश्ताक कलोड़ो पनवाकिल से बिलोंग करता है। उसने 8 जो प्रेसिडेंट कप के मैचेस हुए हैं उसमें 52 विकेटें ली हैं भाई, 52 विकेटें, जिसमें 5 दफ़ा उसने 5 प्लेयर्स को आउट किया है एक मैच में। पनवाकिल मुझे नहीं पता आप में से किन लोगों ने देखा होगा, बहुत छोटा शहर है, सखर के करीब है। वहाँ से एक प्लेयर आपका आता है और पहले पीएसएल में 2016 में जो पीएसएल हुआ था यूएई में, उसमें वो कराची किंग्स के टीम में शामिल थे जस्ट बिकॉज ऑफ हिज स्पीड। तो वो 2016 का जो एक अच्छा नौजवान प्लेयर था वो आपको अभी तक स्क्रीन पे नज़र नहीं आया, और अभी प्रेसिडेंट 11 में उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, वो आपके इन जूनियर प्लेयर्स में शामिल नहीं है। तो उसको होना चाहिए, पाकिस्तान शाहीज़ में होना चाहिए, पाकिस्तान एम होना चाहिए, कम से कम प्लेयर को चांस तो दे। तो ये मुझे बात समझ में नहीं है कि शाहनवाज़ दहानी का भी ना होना और मुश्ताक कलोड़ा का भी ना होना, तो ये नहीं होना चाहिए। इन प्लेयर्स को चांस देना चाहिए, क्योंकि अगर इन प्लेयर्स को चांस मिलता है तो उस एरिया में प्लेयर्स ग्राउंड का रुख करते हैं और ग्राउंड्स में आते हैं, मेहनत करते हैं। अगर इतने बड़े प्लेयर्स परफॉर्मर को आप नेगलेक्ट करेंगे तो फिर जो उनके पीछे आने वाले प्लेयर्स हैं वो ग्राउंड का रुख नहीं करते हैं, ग्राउंड वीरान हो जाते हैं। एक तो ये चीज़ थी। दूसरी चेंजिंग्स के हवाले से बातें हो रही थी, वो सरप्राइज़ चेंजिंग्स की बातें हो रही हैं। अभी तक पीसीबी की तरफ से उनकी कोई जस्टिफिकेशन, कोई बयान नहीं है, लेकिन मीडिया के थ्रू जो बयानात चल रहे हैं, या ऐसा समझ लें कि एक माहौल बना रहे हैं
कि भाई आकिब जावेद का एक तो चीज़ क्लियर है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट जो था वो इंटरिम कोचिंग का था कि वो उसका मुआहदा पूरा हो गया। अब उसकी जगह पे कह रहे हैं कि सकलेन मुश्ताक टीम के हेड कोच होंगे। अगर हम 2-3 साल पहले पीछे जाते हैं, 2-3 सालों में पाकिस्तान ने 6-7 हेड कोच तब्दील किए हैं। सकलेन मुश्ताक उसमें जा शामिल है, गैरी कार्स्टन शामिल है, जैसन गिलेस्पी उसमें शामिल है, अब्दुर्रहमान उसमें शामिल है, मोहम्मद हफीज़ उसमें शामिल है। तो बहुत बहुत बड़े नाम हैं जो इन 2-3 सालों में पाकिस्तान के हेड कोच रहे हैं। और ये अगर सकलेन की बात करते हैं तो भाई जब उसको आपने हेड कोच के ओहदे से हटाया था तो फिर क्यों हटाया था? अब आप उसको लेके आ रहे हैं तो किस क्राइटेरिया पे लेके आते हैं? पीसीबी का एक मोनोफेस्टिव रहा है अपना कि जिस प्लेयर्स को भी आपने लाना है तो पहले आप न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, फिर आप रिक्वायरमेंट रखते हैं। तो अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ थ्रू आउट मीडिया हमारे पास नहीं पहुंची कि पीसीबी ने कोई एडवर्टाइजमेंट दी हो। तो ये ऊपर से बातें चल रही हैं। अगर ये चीज़ें होती हैं और प्रॉपर इसी तरह से होती हैं तो फिर ये नेगलेसी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और मीडिया डिपार्टमेंट की कि अंदर की बातें बाहर कैसे आती हैं। तो इस पर भी सोचना पड़ेगा। फिर दूसरी बात हो रही थी कि भाई कप्तान जो है वाइट बॉल का वो चेंज किया जाए। शादाब खान के हवाले से नाम आ रहा है। शादाब खान वाइट बॉल टीम को रिप्रेजेंट करेंगे और आपको पता है वो पिछले 1.25 साल से टीम से बाहर है। और लास्ट मैच जो उन्होंने खेला था वो 2023 में आयरलैंड के ख़िलाफ़ खेला था और उसमें सिर्फ एक ओवर किया था। उसके बाद कोई ख़राब परफॉर्मेंस की बेस पे, पुअर परफॉर्मेंस की बेस पे उसको हमने टीम से बाहर निकाला था। अब अगर वो टीम में आ रहा है तो किस क्राइटेरिया पे आ रहा है? और अगर उसको कप्तान बना रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का कप्तान था, इसलिए जैसे आपने एक्सपेरिमेंट किया था शाहिनशाह अफरीदी को बनाया था और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2024 में जनवरी महीने में और वो 1-1 से सीरीज़ हारा था तो उसको आपने कप्तानी से हटा दिया। तो एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। चीज़ें बेहतर नहीं हो रही। जब तक आप सिस्टम पूरा चेंज नहीं करेंगे, सिस्टम एक जैसा नहीं लाएंगे तो ये सारी चीज़ें सिर्फ लोगों का जो माइंड है उसको डाइवर्ट करने का एक तरीका होगा। अदरवाइज़ आपको इनपुट नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी नेक ख्वाहिशें हैं पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी के साथ कि उन्होंने एक तो इंटरनेशनल क्रिकेट को एक बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म मुहैया किया पाकिस्तान में। न सिर्फ इतना बल्कि इंटरनेशनल ग्राउंड्स आपने बना दिए और महदूद टाइम के अंदर आपने वो करके दिखाया। तो यहाँ पे अब ज़रूरत है कि जो उनके एडवाइज़र्स हैं, मुझे तो नहीं पता कौन एडवाइज़र है उनका, लेकिन जो भी है उसको शायद क्रिकेट का पता नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है। सुना है बहुत से ब्यूरोक्रेट्स हैं पीसीबी में। तो ब्यूरोक्रेट्स अगर आ गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। लेकिन अगर ये तब्दीलियां होती हैं, तब्दीलियों से मुराद ये है कि आपने अगर टीम में तब्दीलियां करनी है तो उन प्लेयर्स को निकालें जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, उस कप्तान को निकालें जिसने परफॉर्म नहीं किया। रिजवान ने एज अ कैप्टन 3 सीरीज़ आपको जितवाई हैं। चैम्पियंस ट्रॉफी में उसकी एज अ कैप्टन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन उसने ज़बरदस्त शो किया था ट्रायंगुलर सीरीज़ में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका का। तो उसका एज अ कैप्टन भी बाहर होना, एज अ प्लेयर भी बाहर होना जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन पीसीबी है, कुछ भी कर सकती है। और दूसरा हेड कोच के हवाले से अगर आप सकलेन मुश्ताक को ही लेके आते हैं तो भैया इनको निकालते क्यों हैं ये तो मुझे बताएं, पाकिस्तान की आवाम को बताएं, सारी दुनिया को बताएं कि आपका क्राइटेरिया क्या है। एक प्लेयर को आपने निकाल दिया आप ख़राब परफॉर्मेंस पे, उसको अगर वापस ला रहे हैं तो एज अ कैप्टन लेके आ रहे हैं, वो क्यों? एक हेड कोच था, उसको आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद ख़त्म कर दिया, एक्सटेंड नहीं किया। फिर दोबारा से 7-8 हेड कोच लाने के बाद फिर आप वो 2 साल पुराना हेड कोच टीम में लेके आएंगे तो क्या वो टीम की परफॉर्मेंस करेगा? उम्मीद है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, पाकिस्तान का कोचिंग स्टाफ, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी तब्दील होने से टीम की परफॉर्मेंस अल्लाह करे बेहतर हो। लेकिन इतना आसान नज़र आता नहीं है और बहुत मुश्किल टास्क है जो पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब अगर ये करते हैं तो बहुत टफ़ टास्क होगा। मैं नहीं समझता कि इनसे पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी होगी। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो उम्मीद है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को दबाएं। और जो भी आपके क्वेश्चन हैं हमें भेज दें, हम आपके सवालात के जवाब भी देंगे। खुदा हाफ़िज़।